नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। आपको जो एडगेट पुस्तक मिली है स्कूल में, मैं उसे आज भरवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको 2 बुकें मिली होंगी, जो कि एक होगी हिंदी इंग्लिश और गणित की, और एक सामाजिक विज्ञान संस्कृत और आपका जो भी सब्जेक्ट 3-3 की 2 बुकें मिली होंगी। ठीक है, एक में 3 सब्जेक्ट रहेंगे और दूसरे में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं कक्षा 5 की बुक आज भरवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अपन। ठीक है, कौन सी बुक है आपकी? एडगेट पुस्तक है, और मैं आज पर्यावरण का अध्याय 1 भरवा रही हूँ। ठीक है, तो आप भर लीजिएगा इसी वीडियो में से। इसके प्रश्न तो दिए गए हैं, उत्तर भरने हैं, तो मैं उसमें उत्तर भर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो पर्यावरण का पाठ 1 है उसका नाम क्या है? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। जो चींटी थी उसने दोस्तों को कैसे पहचाना, तो क्या है इसका नाम? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहले में क्या पूछा है? निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? जो जानवर हैं वो भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। पहला कुत्ता किस चीज़ से अपना भोजन ढूंढता है? तो वो आँख से। और जो चील रहती वो भी अपनी आँखों से। जो मच्छर रहता है वो अपना भोजन नाक द्वारा मतलब खोजता है। जो नाक से सूंघ सूंघ के वो अपना भोजन खोजता है। ठीक है, और जो चोटी रहती वो नाक से। और शेर तो आँख से ही देख के ही खोजता है अपना शिकार। ठीक है, तो चलिए वो अपना भोजन खोजते हैं। ठीक है, कौन कौन? कुत्ता, चील, मच्छर, चोटी, शेर। बता ही दिए मैंने कैसे खोजते हैं, कुत्ता, चील, मच्छर सब, है ना। तो आप कर लीजिएगा। फिर दूसरे में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? दिए गए जानवरों को चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। जो अपन को यहाँ पे जानवर दिए हैं ना ये सब, तो इनकी मिलान करना है। जो यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं उनको इन चित्र से मिलाना है। ठीक है, तो क्या है? यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। ठीक है, तो कौन घुमाता है? उल्लू है ना, जो वो देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। ठीक है, तो और दूसरे में क्या पूछा है कि यह जमीन पर कंपन महसूस करता है। तो जमीन पर कंपन कौन महसूस करता है? सांप। ठीक है, इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है। और यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकालता है। तो कौन निकालता है? ये है ना, फिश है, डॉल्फिन। ठीक है, तो और चौथी में क्या है? यह ठंडे मौसम में सोता है। तो कौन? यह ठंड के मौसम में सोता है। तो कौन? छिपकली। ठीक है, इस प्रकार आपको इससे मैचिंग कर देनी है। जो सेंटेंस लिखे इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे, ऐसे मैचिंग कर देना है। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। मैं थोड़ी रुक जा रही हूँ यहाँ पे, आप अच्छे से देख लीजिए और भर दीजिएगा। चलिए, तो पर अभी अपना दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित चीज़ों को अपनी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा रूप में वर्गीकृत और नीचे के कॉलम भरें। कचरा डंप, कचरा अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल। ठीक है, और गंदे मोजे, फूल, ये सब इनको यहाँ पे जमा के लिखना है नीचे में। ठीक है, अच्छी गंध में क्या क्या लिख देना है? साबुन, अच्छा अंडा, कच्चा वाला अंडा होता है जो, है ना, और अच्छा और काफ़ी। ठीक है, और यह बुरी खराब गंध में क्या लिखना है? मछली, इसकी गंध बहुत खराब आती है। और सड़ा हुआ भोजन जो सड़ जाता है उसकी कितनी बेकार गंध आने लगती है ना। और कचरा डंप। ठीक है, इस प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन कर देना है बच्चों। चलिए, तो अपन चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चौथे क्वेश्चन में पूछा है कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं। दी गई सारणी में नाम छांट कर लिखना है। इनके नाम दिए गए हैं, उनको यहाँ पे और यहाँ पे छांट के लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं अपन क्या क्या नाम दिया है। पहले कौआ, चमगादड़, कुत्ता, गाय, लोमड़ी, उल्लू। ठीक है, फिर सभी रंगों को
देखने वाले जानवर, जो सभी रंगों को देखने वाले जानवर कौन कौन? कौआ, गाय और कुत्ता, ठीक है। और केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर जो दिखते हैं, जो अपन को सभी रंगों के दिखते हो, कौआ हो गया, गाय, कुत्ता हो गया, ठीक है। और केवल सफ़ेद और काले रंग में ही दिखते हैं जो जानवर को, क्या हो गया? उल्लू हो गया, लोमड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी अपना हो गया। तो चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? चित्र दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र है ना, इसको ध्यान से देखकर आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनको उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? दिए गए चित्र में दिखाया गया जानवर का नाम। जिस चित्र में जानवर दिख रहा है बच्चों, उसका नाम क्या हो जाएगा? लंगूर, ठीक है। तो दूसरे में क्या? यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है? तो एक विशेष आवाज़ निकाल कर, जो लंगूर है ना, वो खतरे का, जो अन्य दूसरे जानवर हैं उनको खतरे वाला संकेत कैसे देता है कि यहाँ पे खतरा है, ठीक है। तो किस प्रकार देता है? आवाज़ निकाल के देता है, ठीक है। और फिर छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित वन्य जीव उद्यान स्थित हैं। उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करें। जो मानचित्र दिए गए हैं उन पे अंकित भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। और दूसरा हो जाएगा बांदीपुर अभ्यारण्य। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? ये है कर्नाटक में। और पेनियान अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य कहाँ? भारत में है। और सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको छठवां क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए अपन सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और छठवें क्वेश्चन का ये पहला है, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा है? आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई, तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई, ठीक है। इसको लिखना है। तो कैसे? चीन की देखने की क्षमता, जो चील रहती ना, उसकी देखने की क्षमता तीव्र होती है कि अधिक दूर तक की वस्तु को देखने का, ठीक है। अधिक दूर तक की वस्तु को देख लेती है वो, उसकी बहुत तीव्र क्षमता होती है, ठीक है। किसकी? चील की, ठीक है। चलिए तो अपन चलते हैं इस पर, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें पूछा है, ये भी अपना दूसरा था, ठीक है। किसका प्रश्न? छठवें का ये पहला हो गया था, फिर ये दूसरा हो गया था, फिर उसी प्रकार ये तीसरा हो गया था। तीसरे में क्या पूछा? ये कुत्ता है, इस डायग्राम को देख के क्या इसको लिखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। जो उसकी मल मूत्र रहता है ना, तो एक कुत्ता रहता है जैसे, तो वो सूंघ के पता कर लेता है कि इस एरिया में एक दूसरा कुत्ता आया, कहीं और का बाहर का कुत्ता आया, बाहरी इलाके का कुत्ता आया है, ठीक है। फिर उसमें चौथा लिखना है। चौथे में क्या लिखना है? क्या ये तीसरा लिख दे रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चौथे में सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों की अंडमान की एक खास जाति समझ गई और उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया, ठीक है। तो तीसरा फिर चौथा कर लेना है आपको। चलिए तो फिर अपन लोग चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में क्या पूछा है? चौथे में पूछा है कि समुद्र जानवर जैसे मछली अचानक पानी में तेजी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार चलिए यहाँ पे लिख देना है इसका आंसर। मछली है ना, इसी के नीचे क्या लिख देना है? 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवर की अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास जाति समझ गई और उन्होंने उससे लेकर छोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपकी मौजूद होने का पता कैसे चल जाता है कि आप वहाँ हो? ये तितली कैसे पता कर लेती कि आप वहाँ हो, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें? तितली हल्की आहट को भी सुन लेती। जो तितली रहती ना, वह हल्की से हल्की भी आहट रहती ना आने की या कुछ भी, तो वो सुन लेती है।
तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी भी वस्तु की मौजूद होने का पता कर लेती है, मतलब उसका पता लगा लेती है तितली, ठीक है, अपनी एंटीना से किसी का मौजूद होने का पता, सब कुछ पता कर लेती है वो अपने एंटीना से। कौन? तितली, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? ठीक है, तो इसमें बताना है जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर ले, कितने काटते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का कैसे एहसास पता चल जाता है कि आप यहाँ हो? तो देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे एवं हमारे शरीर की गर्मी से महसूस कर लेते हैं। जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती उससे महसूस कर लेते हैं कि अपन यहाँ हैं अंधेरे में भी। और जो पाँव के तलवे रहते हैं ना, उसको सूंघ के मच्छर पता कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए वो अंधेरे में भी काटते हैं। चलिए, तो 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की, मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया। आपकी मम्मी का खाना खराब होने का पता कैसे चलता है? जब आपकी मम्मी को खाना खराब हो गया ये पता कैसे चल जाता है? तो इसका उत्तर देख लीजिएगा। जब खाना खराब होता है तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध बन जाती है, हमें यह खराब गंध अच्छी नहीं लगती और हमारा खाना खराब होने का पता भी चल जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैंने ये भी करवा दिया 10वां क्वेश्चन। इसी प्रकार अपने इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, ठीक है। अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, 5वीं का। जो 5वीं का अपना पहला चैप्टर था ना, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।